मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 19 अक्टूबर की देर रात 88 नामों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें बीजेपी से जो नेता आए थे उनको भी टिकट दिया गया है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। वहीं 15 अक्टूबर को जारी 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के 3 उम्मीदवारों को जो टिकट दिया गया था वो उनसे छीन लिया गया है, यानी कि उसे बदल दिया गया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एमपी की वीआईपी सीटों पर कौन किसके सामने खड़ा है। दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से। दतिया से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से हैं और कांग्रेस से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस से चैन सिंह वरकड़े। सीधी सीट से सांसद रीति पाठक बीजेपी से है और कांग्रेस से ज्ञान सिंह। गाडरवारा सीट से सांसद उदय प्रताप सिंह बीजेपी से है और कांग्रेस से सुनीता पटेल उम्मीदवार है। कांग्रेस की तरफ से जारी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 10 महिलाएं, 13 एससी, 17 एसटी शामिल है। हालांकि पहली लिस्ट की तरह दूसरी सूची में सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट मिला है। कांग्रेस ने भोपाल उत्तर से आरिफ अकील को टिकट दिया है, जो वर्तमान विधायक आतिफ अकील के बेटे हैं। तो कांग्रेस ने अब तक 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि एक सीट पर अभी नाम का ऐलान बाकी है और यह सीट है बैतूल की आमला सीट। सूत्रों के अनुसार यहां से एसडीएम निशा बागरे टिकट मांग रही है, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है, इसलिए पार्टी ने इस सीट का टिकट रोका हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, भोजपुर से राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। ये तीनों दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया गया था, लेकिन दलित वोट बैंक के चलते उन्हें वापस से टिकट मिल गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से आए 6 नेताओं को टिकट दिया है। इसमें बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट मिला है। तो वहीं होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा और सिमरिया से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। तीनों नेता हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। गिरजा शंकर शर्मा वर्तमान विधायक सीताशरण शर्मा के भाई हैं, जबकि अभय मिश्रा बीजेपी और कांग्रेस में आते जाते रहते हैं। अब जानते हैं किन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। कांग्रेस ने दतिया से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने पहले अवधेश नायक को मैदान में उतारा था, लेकिन अब वहां से उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। राजेंद्र भारती इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा पिछौड़ से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार नायक को टिकट दिया जाने का पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, जिसके कारण उम्मीदवार बदलना पड़ गया। अब कई विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। कांग्रेस ने सुमावली विधानसभा सीट से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना विधानसभा सीट से राकेश मावई, गोहद सीट से मेवाराम जाटव और सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत को दोबारा मौका नहीं दिया है। कांग्रेस के लिस्ट के मुताबिक पार्टी का हिंदू, ओबीसी और एससी एसटी के मतदाताओं पर फोकस ज्यादा है। कांग्रेस ने अब तक कुल 47 एसटी और 35 एससी को टिकट दिया है, यानी 229 सीट में से 82 पर एससी एसटी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अब तक कुल 29 सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दोनों लिस्ट को मिलाकर देखें तो 40 से अधिक ओबीसी को टिकट दिया गया है, जबकि सामान्य को भी दोनों सूची में अच्छी भागीदारी दी गई है। पहली लिस्ट में 47 उम्मीदवार सामान्य सीट से हैं और 39 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली ग्वालियर सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है, जिन्होंने मौजूदा विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था, जो सिंधिया के वफादार माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। हालांकि टिकट वितरण की झलक कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी दिखी है, जहां पार्टी ने हिंदू और ओबीसी को अपने पाले में करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण और जातीय जनगणना शामिल है, जबकि हिंदुओं के लिए पिछली सरकार में शुरू की गई 1000 गौशालाएं फिर से खोलने
और नंदिनी गोधन योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का ऐलान भी शामिल है। कांग्रेस का हिंदू, ओबीसी और SC/ST पर फोकस के क्या मायने हैं? राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे की मुख्य वजह इनकी आबादी और सीटों पर प्रभाव है। MP में ओबीसी 50% के करीब है, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 90% के करीब हिंदू आबादी है। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 21 ओबीसी, SC के 15 और 30 ST विधायक बने थे। यानी राज्य की 142 सीटें, जिसमें 82 SC/ST और 60 ओबीसी पर कांग्रेस के 66 विधायक चुनकर आए थे। कुल मिलाकर देखें तो MP की सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस हर मोर्चे पर जीत का प्लान बनाने में जुटी है। टिकट वितरण से लेकर घोषणा पत्र, कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि जीत किसी भी कीमत पर हासिल करना है। हालांकि रणनीति के अलावा बगावत और गुटबाजी पर भी कांग्रेस को विजय हासिल करना होगा, तभी बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ का सपना साकार हो पाएगा।